जय गुरु जी। राज न चाहो मुकत न चाहो, मन प्रीत चरण कमल रे। जो गुरु को प्यार करते हैं उन्हें ना राज चाहिए ना मुक्ति चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरु के चरणों के प्रेम के सामने ये सब कुछ बहुत छोटा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ शीतू बजाज आंटी द्वारा शेयर किया गया है। आंटी जी ने अपने पहले भी बहुत सत्संग इस चैनल पर शेयर किए हैं, तो आइए आज हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा छठा सत्संग है। बहुत दिनों से गुरु जी का हर सत्संग में फेसबुक पर एक ही मैसेज आता, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो सत्संग में यही बता रहे थे कि शुक्राना का मतलब होता है सत्संग को शेयर करना, गुरु जी की ब्लेसिंग्स, उनकी महिमा को शेयर करना। तो संगत जी, गुरु जी एक महीने से लगातार ब्लैक मैजिक के सत्संग दिखा रहे थे। किसी सत्संग की अगर मैं टाइटल ब्लैक मैजिक को लेकर नहीं होती थी, तो उसके अंदर भी संगत जी मुझे ब्लैक मैजिक का सत्संग होता था। गुरु जी ने मुझे बहुत बार बताया कि ब्लैक मैजिक तेरे किसी भेदी ने किया है, तेरी खुशियों को बांधा हुआ है। तू सही सोच नहीं सकी, ऐसा कर रखा है। पर तू घबरा मत, सत्संग सुन। मेरी ब्लेसिंग सत्संग में होती है, जिससे तेरा ब्लैक मैजिक पूरा खत्म हो जाएगा। तेरे घर में मेरा पहरा लगा हुआ है और मुझे खुद इन चीजों के बारे में संगत जी फील होता है, क्योंकि कई बार मन बिना किसी कारण ही बहुत ज्यादा बेचैन रहता है। पर एक शक्ति गुरु जी की मुझे हर पल जैसे मदद करती है। वैसे पहले मैं 3-4 सालों से काफी डिप्रेशन में थी, पर अब मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती है। 1-2 मिनट में ही मानो मेरी टेंशन ठीक हो जाती है। संगत जी, बार बार मेरे ऊपर कुछ ना कुछ होता है। मेरा सर बहुत भारी होने लगता है। हमारे घर में गुरु जी का मंत्र जाप और सत्संग सारा दिन ही चलते हैं, इसलिए मैं बहुत शांत महसूस करती हूँ। हमारे घर हर समय बुरे तरीके से कलेश रहता था, लेकिन गुरु जी की कृपा से अब हम बहुत ब्लेस्ड हैं। हमारे घर पैसे की तरफ से कोई परेशानी नहीं है और गुरु जी ने हमें बहुत अच्छा नया घर भी ब्लेस किया है। संगत जी, जो हमारी प्रॉब्लम है वो बहुत कम रह गई है जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं। जो लड़ाई, कलेश या नेगेटिविटी हमारे घर में हर समय रहती थी, वो सिर्फ थोड़ी सी ही रह गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बोला कि अपना वड्डा सत्संग शेयर कर। मैं थोड़ा पुराना कनेक्ट करती हूँ संगत जी। मेरा बड़ा बेटा, जो कि स्टडी में, गेम्स में, डांस में, हर एक चीज में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और एक्टिव था, गुरुजी ने मुझे सत्संग और मैसेज के द्वारा बताया कि तेरे किसी अपने ने ही उसे मीठे में कुछ खिलाया है। हमने उसमें काफी चेंज देखा संगत जी। धीरे धीरे उसका पढ़ने का मन और सब एक्टिविटीज से मानो बिल्कुल हट गया। हमारे हम में जिसने जो बताया वो हमने किया, बहुत उपाय भी किया हमने संगत जी। फिर किसी ने हमें मेहंदीपुर का कीर्तन करवाने को कहा। वो हमारे घर बड़ी मुश्किल से हुआ और संगत जी उसमें बहुत प्रॉब्लम्स भी आई। गुरुजी ने मुझे मैसेज में भी बताया कि तूने बहुत उपाय किए अपने बच्चे के लिए, जो जिसने बोला वो किया, पर फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती थी,
क्योंकि संगत जी मेहंदीपुर के परहेज में घर में कोई ड्रिंक ना करे, पर मेरे हस्बैंड ड्रिंक तो कर लेते थे। उस वजह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। मेरे बेटे को पढ़ाई करने का अब बिल्कुल मन नहीं करता था। अगर वो पढ़ने बैठता तो उसे 3-4 घंटों में भी कुछ याद नहीं होता था। हम बचपन से ही संगत जी हनुमान जी को बहुत मानते हैं और हमारे घर में सुंदरकांड हनुमान चालीसा चलता रहता था। हमारी जितनी प्रॉब्लम्स होती लास्ट मोमेंट पर हनुमान जी सॉल्व कर देते। गुरुजी ने मैसेज में बताया था कि मैंने हनुमान जी के रूप में तुम्हारी हर समस्या, तुम्हारी हर समय रक्षा की है। और मेरा बेटा संगत जी जो पढ़ाई में 99% वाला बच्चा था, वो एक्स्ट्रा एग्जाम, एबेकस क्लासेस, साथ में बहुत इंटेलिजेंट था संगत जी, हर एक चीज में सब में बहुत इंटेलिजेंट था। वो बच्चा स्कूल का होमवर्क और स्कूल में भी नहीं पढ़ता। उसको मैं जबरदस्ती पढ़ने के लिए बिठाती, पर वो पढ़ नहीं पाता था, ना उसे कुछ याद होता था। फिर भी एग्जाम के टाइम वो जो भी पढ़ता वो ही पेपर में आ जाता। वो पेपरों की भी तैयारी संगत जी सही से नहीं करता था। पर वो बचपन से ही हनुमान चालीसा का पाठ दिन में 2 समय जरूर करता था। उसके हनुमान चालीसा के पाठ करके उसकी जिंदगी बच गई। उस पर बहुत बड़ा कष्ट था जो हनुमान जी ने टाल दिया। हनुमान जी ने विशेष कृपा की उसके ऊपर। गुरुजी हमारे साथ काफी पहले से ही इनडायरेक्ट वे में कनेक्ट थे हनुमान जी के रूप में संगत जी। 3-4 साल से उसके साथ ऐसा ही होता। उसे याद ना होता और वो बहुत ही ज्यादा सोता रहता था, ना पढ़ने के बहाने करता था। उसे पढ़ा ही नहीं जाता था, वो परेशान होकर बोलता मुझे नहीं पढ़ना। मैं बहुत ही टेंशन में रहती थी। जब से संगत जी मैं मंजू आंटी के सत्संग में जाकर गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, घर आते ही फेसबुक पर मुझे गुरुजी ने मैसेज के द्वारा टेलीपैथी मेरी प्रॉब्लम्स का हल बताना शुरू कर दिया। इतनी जल्दी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी। संगत जी जो प्रॉब्लम, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी हर मिनट में महसूस करती थी, वो काफ़ी हद तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेरा बेटा 12 साल का है, वो बहुत ही गुस्से वाला बन गया था। वो घर से स्कूल जाते भी बहुत लड़ाई झगड़ा करके जाना और घर का सामान भी तोड़ना, और जैसे नेगेटिव एनर्जी ने उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ था। स्कूल से आते एंटर होते ही खाना ना खाने के बहाने और मारकर लड़ाई करता था। हर समय वो संगत जी पूरे 5 मिनट भी बिना लड़ाई के घर में नहीं बिताता था। जबकि पहले वो बहुत अच्छा बच्चा, आज्ञाकारी, पूजा पाठ करने वाला, एकदम सबकी मदद करने वाला, एक कहते हैं ना बिल्कुल अच्छा बच्चा था। उसमें जब से ब्लैक मैजिक की नेगेटिविटी की वजह से बहुत बदलाव आ गए थे। और संगत जी मेरा छोटा बेटा जो कि सिर्फ 4 साल का था, उसको भी वो मेरा मेरा बेटा मारता था। छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा करता था। गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद संगत जी वो पहले जैसी केयरिंग ब्रदर बन गया। उसने गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप हाथ में पहना हुआ है और नेगेटिविटी ने उसका काफी हद तक पीछा छोड़ दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं दिन में 4-5 सत्संग जरूर सुनती हूँ गुरुजी की कृपा से। और संगत जी पूरे 1 महीने से मुझे ब्लैक मैजिक के ही सत्संग आते हैं। गुरुजी ने बोला है कि मैं बख्शूंगा नहीं, जिसने तेरे साथ बुरा किया है उसको मैं देख लाऊंगा। मेरा इंसाफ दुनिया देखेगी। अभी संगत जी पिछले हफ्ते की बात है, हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़े हुए। और संगत जी इतने हुए कि मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे को गुस्से में पिटाई भी की। कोई मेजर कारण भी नहीं था। मुझे समझ आ गई थी कि अचानक ऐसा भी क्या हो गया। मुझे कुछ प्रॉब्लम लगी और संगत जी फिर मैंने गुरु जी के ब्रेसलेट स्वरूप को छूकर प्रार्थना की कि गुरु जी मेरी मदद करो, मेरे हस्बैंड को शांत करो जो कि बहुत गुस्से वाले हैं।
गुरुजी ने जल्दी ही सब ठीक कर दिया संगत जी। फिर मैंने मैसेज चेक किया, गुरुजी ने बताया कि कोई बड़ा कष्ट था, छोटे में टाल देता। जिन्होंने तेरा अपमान किया है उन सबको मैं देख लाऊंगा। गुरुजी मुझे इशारे में बहुत बार बताते हैं संगत जी कि ब्लैक मैजिक करने वाला तेरा कोई तेरे घर का ही है। और मैंने सत्संग में बहुत बार सुना था कि गुरुजी इशारे जिसने किया होता है उसके बारे में भी बता देते हैं। ऐसे जब एक बार संगत जी मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, तो मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था कि कोई भी तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करता है तो तेरे पियो तेरे नाल है। मुझे ये मैसेज आते थे। तो उसी टाइम संगत जी 8-10 बार गुरुजी ने मुझे फेसबुक पर उस इंसान का चेहरा दिखाया। बार बार वो ही सामने आए। मेरे मन में आ रहा था, एक तो पहले ही बेचैनी, ऊपर से जिस इंसान का मुझे पूरा डाउट था, वो ही मुझे चेहरा नजर आ रहा था। फिर मुझे गुरुजी का इशारा समझ आ गया संगत जी कि वो मेरे ससुराल का ही कोई है। मैं उसका नाम नहीं लूंगी। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे भी पर्ची डाली कि क्या वो ही इंसान है। तो संगत जी उसी का नाम आया। वैसे तो मुझे पता था, पर मैं गुरुजी से ही संगत जी पूछना चाहती थी, कंफर्म करना चाहती थी, और मैंने गुरुजी के सामने पर्ची डाली और मैंने पर्ची उठाई तो वो ही नाम आया। पर संगत जी मुझे गुरुजी के होते हुए ना बिल्कुल चिंता नहीं है। आगे जब हमारे घर में बिना बात के बहुत लड़ाई झगड़े रहते थे संगत जी, तो मैं डिप्रेशन में हो जाती थी। लेकिन इस बार मैं ब्रेसलेट में गुरुजी को ही देखती रहती। मेरे सामने मेरे सास और मेरे नंद के सामने झूठे आरोप मेरे पर लगते रहे। पर गुरुजी कहते हैं, तुम चुप रहोगे तो गलत का जवाब मैं दूंगा। और संगत जी यही हुआ। मैं चुप रही और वो झूठ बोलते रहे। पर गुरु जी की कृपा रही। मुझे बिल्कुल अब चिंता ही नहीं रही। लड़ाई तो और भी बढ़ जाती, पर मैंने गुरु जी से प्रार्थना की और उन्होंने सुनी और मुझे मैसेज भी दिया कि सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी भी बार बार मैसेज यही आते हैं कि तेरे को कोई अपना खुश नहीं देख सकता, तेरी खुशियों को बांध रखा है। नेगेटिविटी का कारण ब्लैक मैजिक है। पर मुझे गुरु जी पर एक पूर्ण विश्वास है कि वो सब ठीक कर देंगे। उन्होंने बोला है तू शुक्राना कर, तेरा ता मैं वारे न्यारे कर दांगा। तू मेरी लाडली धी है। जिन्होंने तेरे साथ गलत किया उनको सबक जरूर मिलेगा। तेरे बच्चों की चिंता तू छੱਡ दे। जिसे कोई नहीं सुधार सकता उसे मैं सुधार सकता हूँ। संगत जी उसके बाद मेरे बेटे में एक अलग बदलाव था, जो कि पहले नेगेटिविटी की वजह से मिसबिहेव करता था, इतना गुस्से में रहता था और काफी बुरा भी बोलता था। मैं शब्दों में भी बता नहीं सकती, इतना ज्यादा वो मिसबिहेव करता था। और देखिए गुरुजी ने बार बार बोला मैं सब ठीक कर दूंगा, तू चिंता ना कर, तेरे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। तो संगत जी अब मैं अब वो बिल्कुल पढ़ाई में भी ध्यान, और उस टाइम वो बिल्कुल पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देता था। लेकिन देखिए गुरुजी की कृपा से इस एग्जाम में उसने अपने आप तैयारी की। और गुरुजी के मैसेज आते हैं कि ब्लैक मैजिक तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो शुक्राना कर, तेरी जिंदगी में खुशियां आने वाली है। गुरुजी ने मुझे काफ़ी बार ड्रीम में दर्शन देकर ब्लेस किया है संगत जी। और उन्होंने उन्होंने मुझे बोला था कि तुझे शिवलिंग के रूप में दर्शन होंगे। और संगत जी सोने से पहले मुझे ये मैसेज आया था, और उसी रात सोने पर वृंदावन में मैं शिवलिंग के आगे सपने में ध्यान लगाकर पाठ कर रही थी। मुझे बहुत क्लियर शिवलिंग के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक बार मुझे ऐसा लगा कि काफी समय से तितली रूप में दर्शन नहीं हुए। तो क्या हुआ कि उसी रात गुरुजी ने मुझे तितली रूप में ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे बार बार तेरे ऊपर बड़ा कष्ट है मैसेज आता है, ये मैं फील भी करती हूँ संगत जी, इसलिए मैं बार बार ब्लेसिंग्स देखकर कष्ट काट देते हैं जैसे गुरुजी। तो जब भी मैं बार-बार ब्लेसिंग्स देकर हमारे को गुरुजी हमारे कष्टों को हटाते हैं, तो उन्होंने अब बोला है सत्संग सुना और सुनिया भी कर, सुना और
सुनया भी कर, मतलब अपना सत्संग सुना भी और सुना भी कर। तो संगत जी, इसी से तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो मेरी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक अब कम हो गई है। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से जो प्रॉब्लम हर समय रहती थी, वो बहुत ही अब थोड़ी सी रह गई है। वो भी गुरु जी ने बोला है, विश्वास रख, मैं सब ठीक करांगा। मंत्र जाप और सत्संग किया कर। अभी संगत जी 2 दिन पहले मैंने ज्योत जलाई, तो एकदम मैंने फोटो खींच ली, क्योंकि संगत जी मेरी बहन ने मुझे फ़ोन पे बोला था कि दे मैं देखी, तो उसने बोला गुरुजी ने मुझे जोत में शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी ने साक्षात संगत जी हमें ब्लेस किया था। और बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर गुरुजी अपनी कृपा से हम तक वो पहुँचने नहीं देते। वो मैसेज के द्वारा बता देते हैं कि तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो संगत जी, गुरुजी के इतने पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं कि गुरुजी ने हमें बहुत बार बड़े मंदिर आने के लिए भी मैसेज दिया है। जब उनकी प्रेरणा होगी तब बड़े मंदिर ज़रूर जाऊँगी। गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें, हमारे पूरे परिवार और मेरी मम्मी को बड़े मंदिर दर्शन करवाएँ। गुरुजी ने संगत जी मुझे लोटा ब्लेस के लिए भी बोला है कि जल प्रसाद बेटे को देने से 5 दिन में ही फ़र्क दिखाई देगा। और उसका स्वभाव में काफ़ी बदलाव है संगत जी। नहीं तो वो बंदा 5 मिनट भी लड़ाई के बिना नहीं रहता था। उसे खुद भी नहीं पता होता था कि वो इतने गुस्से में क्यों रहता है। बिना बात के बहाने से लड़ाई क्यों करता है। गुरुजी की कृपा से अब अगर वो गलती कर भी देता है ना संगत जी, तो वो उसी समय सॉरी बोलकर गलती गलती को मान जाता है। गुरुजी से प्रार्थना है कि हमारे परिवार पर जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी है, वो पूरी तरह से ख़त्म कर दें और हमें अपने चरणों में लगाए रखें। लख-लख बार शुक्राना गुरुजी का, हर श्वास का शुक्राना, अंग-संग रहने का शुक्राना, हमेशा साथ निभाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी, इस सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी, नेगेटिव एनर्जीज जब हमारे ऊपर या हमारी फैमिली के ऊपर होती हैं, तो उसका असर दिखने लगता है। अगर हम कुछ टाइम तक उस बात को इग्नोर भी करते हैं कि नहीं होती ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी जब बिना वजह के घर में कलेश हो, या फिर आपके काम बनते-बनते रुक जाते हों, या फिर हर चीज़ में अड़चन आना, तो ये सब एक नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं जो हमारे काम को बनने नहीं देती हैं। बहुत लोगों का ये मानना होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं होती है, ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता है। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं, तो आप लोग खुशनसीब हैं कि आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं देखी है, और शायद इसलिए आपका बिलीफ भी नहीं है। लेकिन संगत जी, ये चीज़ें होती हैं। हम अक्सर सत्संग शेयर करते हैं और हमने अपने नोन बंदों में भी ये चीज़ देखी है कि नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, और ये जब हावी होती है तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसके ऊपर मैं भी आपको एक छोटा-सा सत्संग और शेयर करूँगी, जो हमारे नेबर का है। उनके यहाँ पे जो ये नेगेटिव एनर्जीज़ थी, वो मैंने लाइव देखी थी, जो मैं आपको अभी सत्संग में शेयर करूँगी। तो गुरु जी की कृपा से संगत जी, अब आंटी जी की लाइफ में ब्लेसिंग्स है गुरु जी की। आंटी जी ने इतना प्यारा सत्संग शेयर किया कि उनका छोटा बेटा, जो कि इतना ज़्यादा मतलब मिसबिहेव करता था, अपशब्द बोलता था, लड़ाई झगड़ा, अपने छोटे 4 साल के भाई को भी मारता था, पीटता था। तो वो लड़ाई झगड़ा जो बच्चा करता था, उस छोटे बच्चे को क्या पता ये सब चीज़ें क्या हैं। लेकिन जब हम लोगों के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, तो हम लोग अपनी सद्बुद्धि खो देते हैं और हमें भी नहीं मालूम होता कि क्या हो रहा है। मानो कोई और शक्ति हमसे वो कार्य करवाती है। तो आंटी जी के साथ भी यही हो रहा था, उनका बेटा इतना ज़्यादा मिसबिहेव और सब करता था। लेकिन संगत जी, रब से बड़ी तो नहीं होती है ना कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी ब्लैक मैजिक। जिस घर में रब का वास होता है, जिस घर में गुरुजी का मंत्र जाप चलता है, गुरुजी का जल प्रसाद पिया जाता है,
वहाँ पे ये एनर्जीज़ ज़्यादा समय नहीं रह सकती। तो जिसको भी लगता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी या फिर कोई भी नेगेटिव ऑरा उनके घर में हो रहा है, तो संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप का उच्चारण किया कीजिए। गुरु जी के मंत्र जाप को अपने घर में स्पीकर में लगाया कीजिए और गुरु जी का जो जल प्रसाद है, उसको आप सब फैमिली मेंबर्स को पिया कीजिए, उसको जल प्रसाद को, और थोड़ा-सा उस जल को लेके आप अपने घर में छिट्टा भी लगा सकते हैं। तो गुरु जी के जो जल प्रसाद है संगत जी, वो डिवाइन ब्लेसिंग्स और वो बहुत पावरफुल होता है। जिस भी घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है या आपको लगता है कि आप कहीं गए हो, उसके बाद आपको ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है, तो संगत जी गुरु का नाम लो, मंत्र जाप करो, गुरु जी का जल प्रसाद लो। जब गुरु जी आपके साथ हैं, तो कोई भी चीज़ आप पे ज़्यादा समय तक हावी नहीं रह सकती है। अब आंटी जी ने जब से बताया कि मैंने गुरुजी का जल प्रसाद अपने बेटे को दिया, गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ और हर पल उनसे अरदास करती हूँ, जब भी उनके घर में नेगेटिविटी या बिना वजह का आंटी जी बोलते हैं कि उनके घर में लड़ाई, झगड़ा, कलेश रहता है। उनको ऐसा लगता है, क्योंकि आंटी जी ने पहले भी अपने सत्संग शेयर करे हैं और उनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने यही बोला था कि उनके घर में बहुत नेगेटिविटी रहती है और नेगेटिविटी की वजह से उनको ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जो उनके घर में परेशान करती है। लेकिन जब से आंटी जी गुरुजी से जुड़ी हैं, आंटी जी बोलते हैं कि मेरी लाइफ अब बहुत रिलीफ है। जैसे कि 70-80% मेरी लाइफ में अब सुकून आ गया है, क्योंकि गुरुजी से जुड़ने के बाद जो हमें गुरुजी का संदेशा मिलता है, जो मैसेज जो ग्रेस मिलता है, वो हमारे दिमाग को, हमारी नेगेटिव एनर्जीज़ को शांत करता है। जब हम अच्छा सोचते हैं संगत जी, तो अच्छा होता है। जब हमारे मन में ये ख़्याल आ जाता है, जब हमें गुरुजी के ऐसे संदेशा मिलता है कि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई, और लिटरली संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ गए हैं, हम गुरुजी की शरण में हैं, तो हमें किस बात से घबराना, किस बात से डरना। और ठीक है, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है भी तो आप उसको बॉदर मत करो, क्योंकि किसी चीज़ को जब हम ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, किसी चीज़ को जब हम ज़्यादा बोलते हैं, तो वो चीज़ हावी होती है, मतलब वो मल्टीपल लेवल्स में बढ़ती है। तो जब आप नेगेटिव एनर्जी अगर है और उसको आप नेगेटिव एनर्जी का नाम उच्चारण करते रहोगे कि मेरे साथ नेगेटिव, 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 तो वो फिर चीज़ नेगेटिविटी हावी होती है आपके ऊपर। जब भी कुछ भी गलत हो, प्रभु का नाम लो, प्रभु का नाम जपो। रब के सिमरन से, रब से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड के रचयिता हमारे रब हैं। रब से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ हमारे माइंड में कह लो कि एक डर है, एक हमारे थॉट्स हैं जो हमें हर चीज़, हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी होने लगती है। आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करोगे, इस दुनिया में जो चीज़ हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो हम इस ब्रह्मांड में, जो हम इस यूनिवर्स को देते हैं, वो चीज़ हमें बदले में यूनिवर्स देता है। अगर हम पॉज़िटिव एनर्जीज़ देते हैं, तो हमें पॉज़िटिव एनर्जीज़ मिलती हैं, और अगर हम नेगेटिव एनर्जीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज़ मिलती हैं। तो आप सब पॉज़िटिविटी की तरफ ध्यान लगाया कीजिए। अगर घर में कुछ गलत या नेगेटिव दिख भी रहा है, तो आप उसको पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस को यूज़ करके बोला कीजिए कि गुरुजी है, सब अच्छा होगा, सब चंगा होगा। आपको ये नहीं बोलना कि मेरे घर में कलेश है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है। नेगेटिव चीज़ का नाम ही नहीं लेना है। जितना पॉज़िटिव सोचोगे, आपकी लाइफ़ देखिएगा उतनी पॉज़िटिव होगी। पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस का यूज़ किया कीजिए। हर चीज़ में यही बोला करो, गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी के आशीर्वाद से हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ़ ब्लेस्ड है, हम लोग बहुत चंगे हैं, हम खुश हैं। तो जब आप अच्छी चीज़ें बोलोगे, आपके साथ अच्छी चीज़ें ज़रूर होंगी, और गुरु जी का आशीर्वाद अपनी संगत के साथ हमेशा होता है, और वो हमेशा अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, हर पल ब्लेस करते हैं और रक्षा करते हैं। आंटी जी के बेटे पे अब इतना ज़्यादा गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी है कि आंटी जी खुद बोलती है, मेरा बच्चा जो पढ़ता नहीं था, जहाँ इतना इंटेलिजेंट हुआ करता था, वो बच्चा अब ना पढ़ता है। उस पढ़ता है क्या, बच्चे का दिमाग ही नहीं लगता, वो कुछ याद ही नहीं कर पाता। तो ठीक है, लेकिन अब गुरुजी से जुड़ गया है, गुरुजी की उसके ऊपर कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं, तो अब वो ध्यान देता है पढ़ाई में, अब वो सुधर रहा है, अब वो अच्छे से बिहेव करता है। इवन आंटी जी ने शेयर किया कि अब उस बेचारे से कोई गलती भी हो जाती है, तो वो तुरंत सॉरी बोल के अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जितना आप अपने घर में पॉज़िटिविटी रखेंगे, आपके घर में, आपके सराउंडिंग्स में
पॉजिटिविटी ही रहेगी। नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन हमें नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट क्यों करना, क्यों हमें उसका नाम जपना और उसको बढ़ावा देना। हम अपने घर में जब हवन कराते हैं तो, या जब भी हम अपने घर में सत्संग कराते हैं, मतलब कोई भी हम रब का नाम लेके अगर हम रब का कोई भी पाठ पूजा हवन कुछ भी कराते हैं, तो संगत जी उस दिन उस वक्त हमारा माइंड कितना पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स होते हैं कि हमने हवन कराया है, शुद्धि हो गई है, हमने सत्संग कराया है, गुरुजी हमारे घर आए हैं, सब अच्छा हो गया। तो जब हम अच्छा सोचते हैं हमें अच्छा फील होता है, और रिजल्ट में भी हमारे साथ सब अच्छा ही होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे माइंड में थॉट्स होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा होता है। ऐसी अगर हम नेगेटिव चीज को सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो वो नेगेटिविटी नहीं भी होती ना, तो भी हमारा जो माइंड है वो नेगेटिविटी को फॉर्म कर देता है। तो नेगेटिविटी का कभी नाम लो ही मत। जो हो रहा है उसको होने दो। पॉजिटिव एफर्मेशंस में यही बोलना है, गुरुजी हमारे साथ है, सब अच्छा हो रहा है और आगे भी सब चंगा होगा। और संगत जी, बस गुरु जी की ब्लेसिंग्स हर एक संगत पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। और जो मैं भी आपको बोल रही थी कि मैं एक आपके साथ सत्संग शेयर करूंगी जो मैंने अपनी नेबर्स में ही देखा था। ये आज से 5-6 साल पहले की बात है। हमारे एक नेबर में एक आंटी रहते थे और उनकी 2-3 बेटियां थी। और तीनों बेटी में से एक बेटी को जो शादी हुई थी वो पता नहीं कैसी फैमिली में उसने लव मैरिज करी थी। तो उसका हस्बैंड उसको मतलब फर्स्ट डे से टॉर्चर करता था। और टॉर्चर करने के बाद उसकी जो मतलब ऑब्वियस सी बात है, लव मैरिज हुई थी और अगेंस्ट जाके हुई थी, तो जो लड़के की फैमिली थी वो लड़की को पसंद नहीं करती थी। और वो पता नहीं किस फैमिली से थे कि उनके घर में ये ब्लैक मैजिक वाला स्पेल ज्यादा रहता था, मतलब वो ब्लैक मैजिक करते थे। अब तब तो हमें मानते भी नहीं थे कि ये सब चीजें होती हैं या नहीं होती है। लेकिन संगत जी जब हमने उस टाइम पे लाइव एग्जाम्पल देखा तो सच में हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे कि यार कि ये चीजें होती हैं। और तब से मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि लिटरली जो ये चीजें बनी हैं, कहावतें बनी हैं, कुछ सोच समझकर बनी है, ऐसे ही नहीं बनी है। लेकिन जिसके साथ हुआ है उसे मालूम है कि ब्लैक मैजिक क्या चीज होती है। जिसके साथ नहीं हुआ है तो उसे लगता है कि ये सब बेकार की बातें नहीं होती। तो उस लड़की के साथ क्या हुआ था, शादी के दूसरे दिन ही वो अपने घर आ गई थी। और उसको शादी के बाद अगले दिन जब सुबह किचन की जो रस्में होती है रसोई वसोई की, तो उसमें उसकी फैमिली ने पता नहीं उसको क्या खिला दिया था, कुछ गलत और कुछ वैसी चीज खिला दी थी कि संगत जी आपको शायद मेरी बातों पे बिलीव ना हो कि वो बेटी मतलब जो थी अच्छी खासी एज की थी, उसकी एज थी मतलब 28-29 ईयर्स की थी तब। जो वो ऐसा बिहेव करती थी, मतलब अपने घर में ऐसे हो गई थी जैसे जो एनिमल होता है ना, पिग पिग की तरह बिहेव करती थी। मतलब वो पिग की तरह मुंह बनाती रहती थी घर में, पिग की तरह ऐसे हाथ पैरों पे चलती थी। मतलब सारे लक्षण हर एक चीज वो ऐसे करती थी जैसे पिग होता है। तो फिर जब किसी को बताया, आंटी जी ने किसी को दिखाया, तो वो काली माता को बहुत मानते थे। तो आंटी जी ने जब ऑब्वियस सी बात है, जब बंदा दुखी होता है तो वो किसी पंडित का घर नहीं छोड़ता या किसी भी चीज को नहीं छोड़ता। तो उनको ये बोला था कि इसको कुछ चीज मतलब पिग से रिलेटेड ही कुछ खाने में ऐसा मिला मिलो के कुछ खिला दिया गया है। मतलब कुछ काला जादू टाइप इसके ऊपर करो। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, वो लड़की बोलती ही नहीं थी, वो पूरा दिन पिग जैसी हरकतें करती थी, वैसे मुंह बनाना, और किसी को भी मारती रहती थी, किसी के बाल पकड़ के खींच देती थी, मतलब घर में जो भी होता था। और सामान को तोड़ना, कुछ भी उठा के फेंक देना। मतलब उसने इतना उधम मचा रखा था घर में कि उसे घर वाले भी डरते थे। और आंटी उसको कमरे में बंद कर देती थी। और कमरे में बंद करने के बाद भी वो डरती थी कि अंदर रूम में भाई करंट ना लग जाए, कुछ ऐसी हरकत ना कर दे, क्योंकि वो अपने बस में ही नहीं थी। और आप मानेंगे नहीं संगत जी कि उस टाइम पे उस लड़की का शरीर जब हम उसको रोकते थे वो काबू में नहीं आता था। इतना भारी हो जाता था उसका शरीर कि वो 5-5 6-6 बंदे भी उसका कंट्रोल नहीं कर पाते थे। तो हमें तब जाके मालूम हुआ जब हमने लाइव एग्जाम्पल देखा कि सच में ये ब्लैक एनर्जीज होती हैं। क्योंकि उसके अंदर पता नहीं कौन सी ऐसी एनर्जीज आ जाती थी कि वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना विकराल रूप धारण कर लेना, वो वैसा कर लेती थी। और वो 5-5 बंदों के
काबू में भी नहीं आती थी, इतना भारी उसका शरीर हो जाता था। और फिर जब उसको ये गंगा जल वगैरह दे के शांत करते थे, तो फिर वो सो जाती थी। और जब वो सोती थी तो वो 2-2 दिन तक सोती रहती थी, वो उठती नहीं थी। और उसका 1 हफ्ते में वेट इतना बढ़ गया था, क्योंकि वो खाती-पीती सो जाती। और डॉक्टर्स को भी, जब उसकी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट वगैरह कराया, तो डॉक्टर्स भी सोने की, नींद की दवाइयाँ दे देते हैं ऐसे में। तो वो जब उसे दवाइयाँ देते थे शांत करने के लिए, तो वो सो जाती थी। और जब वो सोती थी तो मानो वो सोए जा रही है, सोए जा रही है, सोए जा रही है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। स्पेशली जब चीज़ मैंने ये देखी तो मुझे लगा है। और उसको ऊपर संगत जी, ये जो ब्लैक मैजिक वाला हिसाब था, ये कम से कम 1 डेढ़ महीना चला। और उसके घर वाले इतना परेशान हो गए थे, इतना परेशान कि बता नहीं सकते। फिर उसका जो इलाज हुआ था वो मेहंदीपुर बालाजी में ले जाकर हुआ था। वहाँ पे उसका पूजा और उसका वो जो झाड़ा उतार चढ़ाव, जो उतार-उतार होता है, वो सब हुआ था। और अब वो जाकर ठीक है, और उसकी अब दूसरी जगह शादी हुई है, और अब टच वुड वो बिल्कुल अच्छे है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। बस वही वाली बात है, मानो तो सब कुछ और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ब्लैक एनर्जीज़ और ये सब चीज़ें होती हैं, हमें सँभल के रहना चाहिए। ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं जाना चाहिए जहाँ भी आपको लगता है कि ये सब चीज़ें हैं या अट्रैक्ट करती हैं। और बाकी तो संगत जी, गुरु जी से जुड़े हो तो गुरु जी आपकी प्रोटेक्शन हर जगह करते हैं। जब भी आपको लगे आपको साथ कुछ अजीब-सा बिहेव हो रहा है, या आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं कि कुछ नेगेटिव है, ये है, वो है, तो गुरु जी का नाम लो, गुरु जी के जल प्रसाद को लो, और देखो लाइफ में सब पॉज़िटिव और सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा अपनी हर एक संगत पर रहता है। तो संगत जी, आज के सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। और आप सबसे निवेदन है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि चैनल पर जब भी कोई भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो संगत जी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और गुरु जी के सत्संग सुन के आप उनकी अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स ले पाएँ। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल के माध्यम से गुरु संगत या गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।